प्यार मोहब्बत के लफड़े में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं कविता तिवारी लेकर हाजिर हूँ इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बातें मतलब की लगेंगी, आपके काम की लगेंगी। तो कहा जाता है कि प्यार लड़के और लड़की दोनों मिलके करते हैं, और होता भी वही है। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, बजती तो दोनों हाथों से है। लड़का भी प्यार करता है, लड़की भी प्यार करती है। कहीं ना कहीं लड़का और लड़की दोनों त्याग करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी समा जाती हैं जीवन में कि दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, बीच में छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन दो प्यार मोहब्बत करने वालों में बर्बादी किसकी ज़्यादा होती है, आज इस विषय पर चर्चा है। बर्बादी हमेशा लड़के की ज़्यादा होती है, लड़की की बर्बादी नहीं होती। लड़की को थोड़ी सी मानसिक पीड़ा होती है, दिमागी रूप से थोड़ा सा परेशान होती है, दर्द सहती है। लेकिन लड़कियों को त्याग करने की आदत होती है। लड़कियां तो इतनी मजबूत होती हैं, ये वो उन्हें त्याग देती हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। यानी माँ बाप को त्याग कर एक दूसरे पति के साथ दूसरे के घर में रह लेती हैं यार। और तुम माँ के आंचल से बंधे हुए हो, तुम क्या त्याग करोगे। तो लड़का ज़्यादा बर्बाद होता है अगर एक मापदंड ये देखा जाए। और दूसरा मापदंड मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई लड़का प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है, तो अगर उसने सच में प्यार के पीछे पागलपंती कर रखी है, पागल हो गया है, एक लिमिट से ज़्यादा प्यार कर रहा है किसी को, तो ज़रूर उसके कैरियर पे आँच आएगी और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। करियर बर्बाद हो जाएगा तो तुम्हें कौन आके तुम्हें लड़की देगा। बल्कि लड़कियां इस मामले में पॉजिटिव होती हैं। करियर बने या न बने, उनके लिए तो दिन रात एक गधा मेहनत कर रहा होता है। वो तो काम काज भी कर लेती हैं घर का, तब भी गुजारा हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा, तुम बर्बाद रहोगे। तुम जैसे मजनू के हाथ में कौन अपनी लड़की देगा। कौन भी आएगा और आपकी औकात नहीं पूछेगा। तुम्हारे दरवाजे पर जो भी अपनी बेटी देने आएगा, सबसे पहला सवाल ये होता, लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मजनूगिरी कर रहा है। मजनूगिरी वाले को लड़की देगा कोई अपनी, शादी करेगा उससे, किस भुलावे में जी रहेगा। इसलिए कहा गया है कि प्यार मोहब्बत के खेल में लड़के हमेशा बर्बाद होते हैं, लड़कियां नहीं। आपके पास घर की जिम्मेदारी है, पैसे कमाने की जिम्मेदारी है, माँ बाप भाई बहन की जिम्मेदारी है। और लड़कियां तो क्या करती हैं, ससुराल गई, बच्चे और पति की जिम्मेदारी ली। अगर सही से रहा तो सास ससुर की भी, और नहीं बात बनी तो सास ससुर से भी पल्ला झाड़ लिया। केवल बच्चा और पति, उसमें भी पति को आधा अपने काम में लगाए रहती हैं। उनका दिमाग अगर सही है तो थोड़ा बहुत देख रेख कर ली, नहीं पति भी हाथ बटाता रहेगा। और तुम्हारा क्या होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, ना माँ के रहोगे, ना बाप के रहोगे, ना गांव समाज, कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं है। और तुम्हें एक अच्छी नेक लड़की से तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तो इसलिए इस सब बातों को भूल कर अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, अच्छी लड़की से शादी, अच्छे घराने से रिश्ता करना चाहते हो, तो सब चीज़ भूलकर अपने करियर पर फोकस करो। और जिस दिन आपने अपना करियर बना लिया, उस दिन प्यार दौड़ा हुआ चला आएगा आपकी तरफ। लोग प्यार करने के लिए मर मिटेंगे आपसे और प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है केवल आपके पैसे से प्यार होगा। एक अच्छे नेक दिल इंसान और सफल इंसान से कौन प्यार नहीं करता। यहाँ तो यार दोस्त कर लेते हैं, और एक लड़की जो आपकी बनकर आएगी वो आपको प्यार नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि प्यार मोहब्बत के लफड़े को छोड़कर आप हमेशा करियर को पहली वरीयता दीजिए। करियर बना लीजिए, उसके बाद आप प्यार करिए। लोग आपसे प्यार करेंगे, आप बर्बाद भी नहीं होंगे। कहा गया है कि प्यार मोहब्बत के खेल में हमेशा लड़का ज़्यादा बर्बाद होता है, लड़कियां तो साल 2 साल में संभल जाती हैं। वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आपकी राय जानना चाहती हूँ।
और कैस लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। धन्यवाद।